Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do exercise B of chapter India's Maritime Marvel of your new English fairy book. This is given on page number 92. Answer these questions in 30 to 40 words each. आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स 30 से 40 वर्ड्स में लिखने हैं. नाउ लेट्स डू इट. क्वेश्चन नंबर 1 इज द इंडियन नेवी डज मेनी अदर थिंग्स बिसाइड्स प्रोटेक्टिंग द कंट्री. इंडियन नेवी देश की सुरक्षा करने के अलावा भी बहुत सारे काम करती है. व्हाट आर दे? वो क्या हैं? आंसर इज द इंडियन नेवी नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स द कोस्ट लाइन but also the country's plentiful natural resources. इंडियन नेवी न केवल भारत के समुद्री तटों की रक्षा करती है बल्कि वो देश के जो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक स्रोत हैं, उनकी भी रक्षा करती है, प्राकृतिक संपदा की भी रक्षा करती है. इट इज़ अ कैटलिस्ट फॉर पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड स्टेबिलिटी. और इसके साथ ही साथ ये शांति की और स्थिरता की भी उत्प्रेरक है. इट प्रोवाइड्स सक्कर टू स्मॉलर नेशंस. ये छोटे छोटे राष्ट्रों की सुरक्षा का भी दायित्व निभाती है. When these nations are in need of humanitarian assistance, जब उन छोटे छोटे राष्ट्रों को मानवीय सहायता की आवश्यकता होती है तो भारतीय नेवी उनकी सहायता भी करती है. And relief from natural calamities such as tsunamis, floods and cyclones. और साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं में भी उनकी रक्षा करती है, जैसे कि सुनामी, बाढ़ या फिर तूफान. Question number 2. What is Navy Day and why is it important to the Indian Navy? Navy Day क्या है और भारतीय नौसेना के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है? Answer is Navy Day is celebrated on 4th December. Navy Day 4 दिसंबर को मनाया जाता है. It is important to the Indian Navy. ये इंडियन नेवी के लिए महत्वपूर्ण है because one of the Indian Navy's most daring and courageous operations took place on 3rd and 4th December. क्योंकि भारतीय नौसेना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहादुरी वाला ऑपरेशन इस दिन हुआ था. इस दिन उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था. किस दिन? 3rd और 4th दिसंबर को 1971 में, ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर इन विच many of Pakistani's ships were destroyed in कराची हार्बर. 1971 3rd और 4th दिसंबर के बीच में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, जो हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी जहाज़ों को कराची के हार्बर पर, कराची के बंदरगाह पर नष्ट कर दिया गया था. Question number 3. How does the Indian Navy ensure that administration on board a ship or submarine is run smoothly? Indian Navy ये कैसे ensure करती है कि शिप पर या फिर सबमरीन यानी पनडुब्बी पर प्रशासन सुचारू रूप से चल रहा है? Answer is the ship or submarine is commanded by the commanding officer CO, who is assisted by the executive officer heading the executive department. Ship या फिर सबमरीन, जहाज या पनडुब्बी, इसको कमांडिंग ऑफिसर कमांड करता है, जिसे सीओ कहते हैं. उनकी सहायता करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जो सारे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स का हेड होता है, प्रमुख होता है. द अदर हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स एंश्योर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स. जो बाकी डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं, वो अपने अपने डिपार्टमेंट की अच्छी तरह से व्यवस्था चले, सुचारू रूप से व्यवस्था चले, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं. द इंजीनियर ऑफिसर, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, द लॉजिस्टिक ऑफिसर ऑल टेक केयर ऑफ वेरियस नीड्स ऑन द शिप. इंजीनियर ऑफिसर, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर और साथ ही साथ लॉजिस्टिक ऑफिसर, ये सारे जहाज पर अलग अलग ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. वाई डू यू थिंक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी एफिशिएंट ऑन अ शिप? आपको क्यों लगता है
कि जहाज पर जो प्रशासन है वो कुशल होना चाहिए? आंसर इज एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी एफिशिएंट ऑन अ शिप बिकॉज लाइफ एट सी इज चैलेंजिंग एंड क्विक डिसीजंस हैव टू बी टेकन। एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है जहाज पर वो कुशल होना चाहिए, क्योंकि समुद्र में जो लाइफ है वो बहुत चैलेंजिंग होती है, जीवन चुनौतीपूर्ण होता है और साथ ही साथ जल्दी निर्णय लेने की जरूरत होती है। एवरी इंडिविजुअल इज entrusted with a specific role for which he has been specially trained। हर किसी व्यक्ति का एक अलग अलग रोल होता है जिसके लिए वो विशेष रूप से ट्रेंड होता है, उसे प्रशिक्षण मिला होता है। Some officers in the ship would be proficient navigators। कुछ ऑफिसर्स जहाज पर कुशल नाविक होते हैं। While others may be experts in the use of weapons। जबकि दूसरे ऑफिसर्स वेपन्स के यूज में यानी हथियारों के इस्तेमाल में कुशल होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं। सच एज जैसे कि मिसाइल्स, गन्स एंड टॉर्पीडोज। जैसे कि मिसाइल्स, गन्स बंदूकें और टॉर्पीडोज, टॉर्पीडोज कहते हैं जो समुद्र से छोड़ी जाने वाली मिसाइलें होती हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन आंसर्स। Answer these questions in 30 to 40 words. I hope you have understood all these question answers. If you like the video, then press on like button and don't forget to like, share and subscribe. See you soon. Till then, bye bye.